तो दोस्तों, नॉलेज फैक्ट टीवी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी अजीब घटनाएं होती है, मगर उनमें से कुछ लोग उन पर विश्वास करते हैं, कुछ लोग उस पर नहीं भी विश्वास करते, क्योंकि जब तक हम उन चीज़ों को अपनी आंखों और कानों से नहीं सुनते तब तक हम उन पर विश्वास नहीं करते। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को भी इन सारी चीज़ों पर विश्वास हो जाएगा और ये सब चीज़ें सुनने के बाद आप लोग भी हैरानगी में आ जाओगे और ये वीडियो आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। तो फिर चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो दोस्तों, ये कहानी बलविंदर सिंह के नाम के शख्स से शुरू होती है, जो कि जम्मू का रहने वाला होता है। तो बलविंदर जम्मू सिटी का रहने वाला था, जो ट्रांसपोर्ट का काम किया करता था। हर बार की तरह बलविंदर आज भी बहुत आराम से ही अपने ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था। तो दोस्तों, बलविंदर को आज जम्मू से पुंछ के लिए रवाना होना था, कुछ सामान एक्सपोर्ट करना था। तो बलविंदर शाम को तकरीबन 7 बजे निकले जम्मू से पुंछ के लिए। तो अगर दोस्तों जम्मू से पुंछ का डिस्टेंस देखा जाए तो वो लगभग है 232.4 किलोमीटर। उसके बाद आपको कितना टाइम लगेगा? कम से कम आपको 12 घंटे तो लग ही जाएंगे वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए, आज उनका जो सफ़र है जम्मू से पुंछ का, वो रात के अंधेरे में ही जाएगा। वैसे तो दोस्तों रात को सड़कें खाली ही होती है, इसलिए बलविंदर को अब 7 घंटे ही लगेंगे पुंछ पहुँचने में। लेकिन आज जो उनके साथ घटना घटने वाली थी वो शायद उनके सोच के भी बाहर थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इस रात हुआ क्या जिसने उनकी सोच ही बदल डाली। तो दोस्तों, बलविंदर का जो सफ़र था बहुत ही आरामदायक अभी जा रहा था। लगभग 5 घंटे पूरे हो चुके थे। अभी तकरीबन रात के 12:15 हो रहे थे और सफ़र सिर्फ 2-3 घंटे का ही और बचा हुआ था और बलविंदर अब अपने सफ़र पर पहुंचने ही वाला था। अपने इस चलते सफ़र में बलविंदर को रास्ते में एक औरत मिली। ये औरत रास्ते के बीच में खड़ी थी, जिस कारण बलविंदर को अपना ट्रक रोकना पड़ा। फिर बलविंदर सोच में पड़ गया कि इतनी रात में ये औरत इतने घने और सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है। फिर ये औरत ट्रक के नज़दीक आती है और बलविंदर से लिफ्ट मांगती है। जब ये औरत बलविंदर के ट्रक के पास आती है तब बलविंदर देखता है कि इस औरत ने हाथों में चूड़ा पहना होता है और पैरों में पायल पहनी होती है और एक साड़ी पहनी होती है जो एक बहुत महंगी लग रही होती है और वो औरत किसी बड़े घर की लग रही होती है। फिर वो औरत बलविंदर के पास आके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है कि वो इस जंगल में खो गई है, अपने हस्बैंड के साथ आई थी, क्या वो उन्हें लिफ्ट दे सकते हैं। फिर इसके बाद बलविंदर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर उस औरत को लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है इंसानियत तौर पर। तो अभी 3 घंटे का सफ़र बचा हुआ होता है और बाकी के सफ़र में बलविंदर औरत के साथ बातचीत में बिताता है। अभी तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, नॉर्मली चल रहा होता है, मगर कुछ देर बाद बलविंदर की नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ती है और बलविंदर उसे देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है कि उस औरत के पैर उल्टे होते हैं। बलविंदर मन ही मन समझ जाता है कि ये कोई और नहीं, लड़की के रूप में चुड़ैल है। बलविंदर ये भी समझ जाता है कि इस चुड़ैल का मेरी ट्रक के अंदर आने का मकसद मेरा एक्सीडेंट ही करवाना है। तो बलविंदर ये सब देखकर बहुत अंदर से डर गया और उस चुड़ैल के पैर में बलविंदर की बार बार नज़रें जा रही थी। लेकिन बलविंदर ने ट्रक चलाना जारी रखा। लेकिन बलविंदर को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इसका क्या उपाय ढूंढे। वैसे तो दोस्तों आपने भी कई बार सुना ही होगा अपने बड़ों से और अपने बुज़ुर्गों से कि जो चुड़ैल होती है वो दिखने में एक आम शख्स ही लगती है, लेकिन उसके जो पैर होते हैं बस वही उल्टे होते हैं। यही चुड़ैल की पहचान होती है। मगर बलविंदर को एक आइडिया आ ही गया। वैसे तो दोस्तों बलविंदर एक बहुत ही धार्मिक आदमी था और वो हमेशा अपने ट्रक में धार्मिक शब्द सुना करता था और सारा धार्मिक पाठ भी सुबह का उन्हें याद रहता था। अब ट्रक चलाते वक्त उन्होंने धार्मिक शब्द लगाया और मन ही मन धार्मिक पाठ करना शुरू कर दिया। फिर बलविंदर की नज़र वापस उस औरत पर जाती है जो चुड़ैल होती है। फिर बलविंदर देखता है कि वो चुड़ैल कांप रही है और मुंह में कुछ बड़बड़ा रही है।
लगातार ट्रक में धार्मिक शब्द और मुंह में धार्मिक पाठ चलने के बाद वो औरत लगातार कांप रही थी और मुंह में कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी, मगर बलविंदर अपने पाठ में मस्त था। बलविंदर को ये भी पता था कि चुड़ैल उसका ध्यान जानबूझकर खींच रही है ताकि वो पाठ करना छोड़ दे, मगर बलविंदर ने ऐसा होने नहीं दिया। बलविंदर का पूरा ध्यान अपने पाठ की तरफ ही था, ना कि चुड़ैल की तरफ। एक टाइम ऐसा आया कि चुड़ैल अपने असली रूप में आ ही गई और ट्रक का दरवाज़ा खोलने के बजाय ट्रक का शीशा खोल के चलते ट्रक से ही छलांग मार के बाहर निकल गई। और ये बात मैं 100% के साथ कह सकता हूँ कि अगर बलविंदर सिंह की जगह कोई और होता उस टाइम, तो वो शख्स शायद उसने आज ज़िंदा नहीं रहना था। बलविंदर सिंह ने अपनी दलेरी, जोश, हिम्मत और इंटेलिजेंस दिखाकर वो इस इंसिडेंट से बच गए। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सच्ची घटना सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल नॉलेज फैक्ट टीवी को सब्सक्राइब कर दो। और उम्मीद है दोस्तों आज की ये रियल घटना आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखना। तो दोस्तों, अब सीधा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रियल घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, मुझे दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे।